second radius, a second type of the radius P, that is said as the van der Waals radius. It is van der Waals radius. जिस तरह असीं कोवलेंट रेडियस डिस्कस किया उस तरह नाउ इट इज van der Waals रेडियस। तो जो van der Waals रेडियस देखो पीरियोडिक टेबल दे विच मोस्ट ऑफ दी एटम्स उन्होंने जोड़े रेडियस असीं फाइंड करने दे आर दी कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स आर मेड बाई दैम। जो कि कई एलीमेंट्स इस तरह के जिस तरह नोबल गैस एलीमेंट्स विच डोंट रिएक्ट विद एनीवन, दे डोंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, वो कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने जो रेडियाई आ वो कोवलेंट रेडियाई नहीं हो सकते, दे विल बी दी van der Waals रेडियाई। तो देखो van der Waals फोर्सिस पढ़ने असी कैमिस्ट्री दे विच, कैमिस्ट्री दे विच वीकैसट फोर्सिस मनिया जांदियां, जिहड़ियां सब तो स्ट्रोंग फोर्सिस होंदियां इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस होंदियां आयनिक बॉन्ड्स, जो कि जिहड़े सब तो वीक फोर्सिस हैगियां दे आर दी van der Waals फोर्सिस। और मेनली उन्होंने एटम्स के एग्जिस्ट करदियां विच डोंट फॉर्म दी कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, नॉन बॉन्डड स्टेट के जोड़े रह रहे हैं। जिस तरह हीलियम एटम्स है, 2 हीलियम एटम्स है, नोबल गैस एलिमेंट्स है, 2 नोबल गैस एलिमेंट है, एक है नोबल गैस एलिमेंट है और एक है नोबल गैस एलिमेंट है, विच आर नॉट फॉर्मिंग दी कोवलेंट बॉन्ड्स। वो आपस के किस तरह इंटरैक्टेड होंगे बाई ए स्पैशल टाइप ऑफ इंटरैक्शंस जिन्होंने असीं की कहते हैं, दे आर सेड एज दी van der Waals फोर्सिस। असीं शो कर रहे हैं कि 2 एटम्स है ਜਿਹੜੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਡ ਹੈ ਥਰੂ ਦੀ van der Waals फोर्सिस, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ van der Waals ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ van der Waals ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਦੀ, van der Waals ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between 2 atoms which are joined by van der Waals forces। उन्होंने असीं की कहांगे दैट विल बी सेड एज दी van der Waals रेडियाई। और मेनली ये जिहड़ा केस है कि इट इज़ ऑफ दी नोबल गैसेस, भी नोबल गैसेस का जिहड़े नोबल गैस एलीमेंट्स है विच डोंट फॉर्म दी कैमिकल कोवलेंट बॉन्ड्स, कैमिकल बॉन्ड्स नहीं बना रहे, तो उन्होंने किस तरह दी इंटरैक्शंस होंदियां, दे विल बी दी van der Waals फोर्सिस। तो उन्होंने रेडियाई की होंगे, दे विल बी सेड एज दी van der Waals रेडियाई। तो van der Waals रेडियाई को असीं डिफाइन ही इस तरह करना, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन द 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं हुई, बट दे आर हैल्ड टूगैदर, आपस के लिंक्ड किस तरह है थ्रू van der Waals फोर्सिस, तो उन्होंने असीं की कहांगे दैट विल बी सेड एज दी van der Waals रेडियस। तो इस तरह रिप्रजेंटेशन शो करते हैं। एक केस ये है, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है जिस तरह मैं शो कर रहा कि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ही, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। जो असीं कैमिकल बॉन्डिंग पढ़ांगे तो उत्थे असीं पढ़ांगे भी जिहड़े मॉलिक्यूल्स है, खास करके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो आपस के किस तरह इंटरैक्टेड होंगे थ्रू दी van der Waals फोर्सिस। ये आपस के किस तरह इंटरैक्टेड है थ्रू van der Waals फोर्सिस। कि 2 मॉलिक्यूल्स है वो आपस के लिंक्ड है किस तरह थ्रू दी van der Waals फोर्सिस। उन्होंने जिहड़े 2 आइडेंटिकल एटम्स है, क्लोरीन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल जिहड़े आप नेबरहुड दे विच है, उन्होंने न्यूक्लियाई दे विच जिहड़ी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करांगे और उसका हाफ कर देंगे, तो दैट विल बी सेड एज दी van der Waals रेडियस। van der Waals रेडियस की दूसरी डेफिनेशन ये है कि van der Waals रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 of the internuclear distance between 2 identical atoms of 2 molecules। 2 molecules है, उन्होंने 2 आइडेंटिकल एटम्स जिहड़े आपस के विच नेबरहुड च है, उन्होंने जिहड़ी डिस्टेंस आ रही है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ जिहड़ा है दैट विल बी सेड एज दी van der Waals रेडियस। क्योंकि van der Waals मतलब असीं ये शो करना कि जिन्हां दे विच van der Waals फोर्सिस एग्जिस्ट करदियां और उन्होंने कंबाइंड स्टेट के जो असीं रेडियस कैलकुलेट करते पे तो उन्होंने असीं की कहने दैट इज सेड एज दी van der Waals रेडियस। तो 2 केसेस आ गए कि van der Waals रेडियस इज डिफाइंड एज
1/2 of the internuclear distance between two non-bonded atoms, देखो कोई bonding नहीं हुई, between two non-bonded atoms which are joined by the van der Waals forces, उन्होंने उसी की कहांगे that will be the van der Waals radius. या फिर it is defined as 1/2 of the internuclear distance between two identical atoms of two molecules joined by van der Waals forces, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that will be the van der Waals radius. बट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ van der Waals radius ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਬੌਂਡਡ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਡ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that will be the van der Waals radius. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਔਰ van der Waals radius ਦਾ. स्टेटमेंट आती है भी van der Waals radii always have larger values than the covalent radii. ਜਿਹੜੇ van der Waals radii है they always have larger values than the covalent radii. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ covalent radius डिफाइन ਕੀਤਾ ਵੀ covalent radius ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੋ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ orbitals ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ orbitals ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੇ, ठीक है, तो असी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कड्डी और ਇਹਦਾ हाफ किया, तो ये की है दिस इज दी कोवलेंट रेडियस और ये की है इट इज दी van der Waals रेडियस. सानू स्टेटमेंट आती है कि ਜਿਹੜੇ van der Waals रेडियस है दे ऑलवेज हैव लार्जर वैल्यूज दैन दी कोवलेंट रेडियस. तो ठीक भी है भी, देखो कोवलेंट रेडियस के दौरान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान असी क्या कुछ पार्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉमन हो गया, कुछ पार्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का की हो रहा कॉमन ओवरलैप कर रहा है, जिहदे कारण इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट जाएगी और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटी तो रेडियस भी की कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. जो कि van der Waals के केस के देखो कोई पोर्शन कॉमन नहीं हो रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा, सो जिहड़े एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स है एक दूसरे तो थोड़ा जिहा दूर है, उन्होंने इंटरैक्शन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो रेडियस भी की करेगा, इंक्रीज करेगा. तो ये रिप्रेजेंटेशन असी शो करनी वाई कोवलेंट रेडियाई हैव लैसर वैल्यूज दैन दी van der Waals रेडियाई. उसका रीजन असी ये शो कर दिता भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान कुछ पार्ट ऑर्बिटल्स का कॉमन हो जाता, कॉमन होने के कारण इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की कर गई, घट गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की कर गई, घट गई, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन हो गया, विचों निकल गया थोड़ा थोड़ा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज कर गई, जिसके कारण रेडियस भी की कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. बट van der Waals बॉन्ड के केस के कोई इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं आई, कोई पार्ट कॉमन नहीं हो रहा, ऑर्बिटल्स बस लिंक्ड है एक दूसरे के नाल, वो भी थ्रू वीक फोर्सेस, जिहदे कारण एक दूसरे तो दूर है थोड़े जी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की है ज़्यादा, इस करके रेडियस की कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो अगे चल के पॉइंट आना है भी van der Waals रेडियाई हैव लार्जर वैल्यूज दैन दी कोवलेंट रेडियस. तो असी दो रेडियस डिफाइन कर देते भी कोवलेंट रेडियस की है और van der Waals रेडियस की है. मोस्टली असी जो रेडियस चलने है वो कि लैने कोवलेंट, और ग्लोबल गैस एलीमेंट्स के रेडियस असी जो लवांगे वो की है van der Waals रेडियस. तो क्वेश्चन आ सकता है भी वाई द रेडियाई ऑफ द नोबल गैस एलीमेंट्स दे आर टेकन एज देयर van der Waals रेडियाई. तो वह रीजन ही असी ये देना भी क्योंकि नोबल गैस एलीमेंट्स किसी के नाल कंबाइन ही नहीं करते, वो कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकते, इस करके उन्होंने रेडियस कोवलेंट नहीं हो सकते, और डेफिनेटली किस तरह के होंगे van der Waals रेडियस. तो हम इन्होंने दोनों रेडियस के अकॉर्डिंगली असी वेरीएशन एक्सप्लेन करनी है. अच्छा मैं नैक्सट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एटॉमिक रेडियस. फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एटॉमिक रेडियस भी जो एटॉमिक रेडियस है वो किन्ना फैक्टर्स से डिपेंड करता वो रिप्रेजेंट करना है. वट आर दी डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट दी एटॉमिक रेडियस. तो देखो जो असी एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना तो एटॉमिक रेडियस मीनस डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऐहो क्या था ना जी डेफिनेशन सी डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज सेड एज द एटॉमिक रेडियस. भी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उन्होंने एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं. तो असी इसे पॉइंट पर कंसनट्रेट करना. फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज मीनस चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस. इस चैप्टर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यूज करनी है बार बार
the force of attraction of the valence electron with the nucleus. Force of attraction of the valence electron with the nucleus, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, डेफिनेटली एक कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करेगा विद पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। तो तुसी कूलम्स लॉ पढ़िया था ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो हुण असीं डिफाइन करिए भी जिन्ना चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ज्यादा होगा, जिन्ना चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ज्यादा होगा उन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी की होगी ज्यादा। जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उन्हें स्ट्रांगली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की करेगा अपने वाल अट्रैक्ट, और जे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा न्यूक्लियस वाल तो डेफिनेटली ये की करेगा न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस की करेगी डिक्रीज करेगी, और जो डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस डिक्रीज की थी तो रेडियस की कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह फैक्टर अप्लाई होना कि जो एटॉमिक रेडियस है ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के नाल एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज करता है, क्योंकि मैं फिर डिफाइन कर रहा कि जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिन्ना चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस ज्यादा होनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी की होगी ज्यादा, मतलब उन्हें स्ट्रांगली न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने वाला अट्रैक्ट करेगा, जिहदे कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे की आएगा क्लोज, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस की करनी शुरू हो जाएगी डिक्रीज, और जो डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो साइज असी की कह देंगे एटॉमिक रेडियस की कर गया डिक्रीज कर गया। तो साढ़े को रिजल्ट की आ गया कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, या मैं की कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी की आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उन्ना रेडियस की होगा घट हो। तो ये पहला फैक्टर है भी विच डिटरमिन्स दी एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस नूं डिटरमिन करता पाया वो असी रिप्रजेंट कर दिता। नाउ सैकेंड फैक्टर भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट करने या इट इज सेड एज शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, तो असीं डिफाइन करना व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की है, किस तरह एटॉमिक रेडियस नूं अफेक्ट करेगा वो रिप्रेजेंटेशन असीं शो करनी। देखो मल्टी इलैक्ट्रॉन स्पीसीज दे विच, मल्टी इलैक्ट्रॉन स्पीसीज मीनस जिन्हां दे विच किन्ने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन नूं छड्ड के बाकी जिन्ने भी एलीमेंट्स है पीरियोडिक टेबल दे वो सारे मल्टी इलैक्ट्रॉन है, उन्हां दे एटॉमिक नंबर ज्यादा है और उन्होंने विच कितने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। असीं डिफाइन करते पे भी मल्टी इलैक्ट्रॉन स्पीसीज है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स शो कर रहा कि ए लार्ज नंबर ऑफ द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिन्हां दे विच डिस्ट्रीब्यूशन की हुंदी है 2 इलैक्ट्रॉन फर्स्ट शेल दे विच, 8 इलैक्ट्रॉन्स सैकेंड शेल दे विच, 8 इलैक्ट्रॉन थर्ड शेल दे विच, एंड मैं सपोज कर लिया भी वैलेंस शेल है फोर्थ ये इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है कुछ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देती इसी रिप्रेजेंट करते हुए भी किसी मल्टी इलैक्ट्रॉन एटम दे विच जिहदे च कितने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलैक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह आ रही है, 2 इलैक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, इट इज 2 इलैक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 electrons in the second shell, 8 electrons in the third shell and so on. हुन असी मेन की डिटरमिन करना है दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। दो तरह दी इंटरैक्शंस डेवलप हो रही हैं ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक दे आ जिहड़ा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, आ जिहड़ा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इहदे नाल एक अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है बिटवीन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दी न्यूक्लियस। और दूसरी एक होर इंटरैक्शन है विच इज रिपल्सिव, और रिपल्सिव इंटरैक्शन की हैगी है कि ये जिहड़े इनर शेल्स दे इलेक्ट्रॉन्स है, जिहड़े इनर शेल्स दे विच इलेक्ट्रॉन है, सैकेंड शेल दे विच, फर्स्ट शेल दे विच, सैकेंड या थर्ड शेल दे विच इलेक्ट्रॉन है, ये की करदे हैं, दे गिव रिपल्शंस टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ वैलेंस इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਮੀਨਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ they give repulsions to the valence electron क्योंकि similarly charged हो गए they give repulsions to the valence electron ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ valence electron ਦੀ attraction with the nucleus ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ the force of attraction developed by the valence electron with the nucleus decreases और क्यों decrease कर रही है due to the repulsion given by the inner electrons to the valence electron ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਓਵਰਆਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਘਟ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਟੂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਦੀ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲਸ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਦ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ reduction in the nuclear charge means force of attraction ही होगी क्योंकि force of attraction nuclear charge के कारण होती reduction in the nuclear charge or the force of attraction experienced by the valence electron due to the presence of inner electrons which give repulsion to the valence electron और valence electron ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ repulsion ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ force of attraction net force of attraction experienced by the valence electron with the nucleus ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ decrease ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ this effect is said as the screening effect ਜਿੰਨੇ number of inner electrons ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇਗੀ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਲੀਥੀਅਮ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ 1s2 2s1 ਸੋਡੀਅਮ it is neon 10 3s1 it is potassium argon 18 4s1 and it is rubidium 37 ਹੁੰਦਾ it is krypton 36 and 5s1 ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁਣ ਆਈਏ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸੋਡੀਅਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਆ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਗਏ ਵਿਚ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਥੇ 4s1 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 18 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨਰ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਔਰ ਉਹ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ डाउन दी ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा ही की करता है इंक्रीज करता क्योंकि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं लिथियम च इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने सी 2 इनर शेल दे सोडियम च कितने हो गए 10 पोटाशियम च कितने हो गए 18 रुबीडियम च कितने हो गए 36 तो जिवें जिवें नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे उन्हां दा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी की करेगा इंक्रीज करेगा द रिपल्शन गिवन बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਟੂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵਿਦ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ
और स्क्रीनिंग इफेक्ट टोटली किते ते डिपेंड करता है इलैक्ट्रॉन्स इन दी इनर शेल्स जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स इन दी इनर शेल ज़्यादा होंगे उन्ना उन्हां दा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी की होगा ज़्यादा।